बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम दुनिया के मुसाफिरों, आज हम बात करेंगे बर्दाश्त, अफ़ व दरगुजर के बारे में। बर्दाश्त, अफ़ और दरगुजर जैसे औसाफ इस्लाम के सुनहरी उसूलों में शामिल हैं, जिनका बेमिसाल मुजाहिरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद किया। जिन मुशरिकीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा को जबर व तशद्दुद और जुल्म व सितम का निशाना बनाया और इस्लाम की सख्त मुखालफत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इरशाद के मुताबिक न सिर्फ उनको मुआफ कर दिया बल्कि उनमें से कई अफराद को मनसबों से भी नवाजा। बर्दाश्त करना, अफ़्व और दरगुजर से काम लेना हर मुसलमान का शेवा होना चाहिए। ये वो खूबी है जो दूसरों को मुतासर करती है और इस्लाम कबूल करने पर आमादा होते हैं। इरशाद रब्बानी है कि अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर कुफ्र की तरफ पलटाते जाएं, अगरचे हक उन पर जाहिर हो चुका है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ख्वाहिश है। उसके जवाब में तुम अफ़ और दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज फरमा दे। अल्लाह की रजा ये है कि उसके बंदे इनाद और हसद को देखकर मुश्ताइल न हो, मगर अफ़ और दरगुजर से काम लें। इरशाद रब्बानी है, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बड़े नरम मिजाज वाक़े हुए हो। अगर तुम कहीं तुरशरू और सख्त मिजाज होते तो ये सब लोग तुम्हारे गिरदो पेश से छट जाते। उनके कसूर माफ कर दो, उनके हक में दुआए मगफरत करो, दीन के काम में उनको शरीके मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा अज़्म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा कर लो। ए ईमान वालो, बेशक तुम्हारी बीवियां और औलाद में बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हें इताअत इलाही और साले अमाल से रोकते हैं, लिहाजा तुम उनसे मोहतात रहो। अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह खूब बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। गोया अल्लाह तआला इताअत इलाही से रोकने वालों को भी माफ कर देने का हुक्म देता है, अलबत्ता उनसे मोहतात रहने की ताकीद फरमाता है। बेशक इस्लाम बर्दाश्त, अफ़ और दरगुजर करने वाला दीन है, और अलबत्ता जो सब्र करे और माफ कर दे तो बेशक ये हिम्मत के कामों में से है। अल्लाह की रजा ये है कि उसके बंदे नेकी की तबलीग खुश उसलूबी से करें और इश्तिआल में ना आए। शैतान गुमराह करने की कोशिश करे तो अल्लाह की पनाह मांगे और दूसरों के झगड़ों और हिमाकतों को अहमियत न दें, बल्कि किनारा कशी इख्तियार करें। इरशाद रब्बानी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी जानिब मुतवज्जे नहीं हो रहे, आप उनसे दरगुजर कीजिए और नेक कामों का हुक्म दीजिए, जाहिलों से किनारा कीजिए। अगर आपको शैतान का कोई वसवसा उभारे तो अल्लाह की पनाह मांगिए। कुरान मजीद के मुताबिक बर्दाश्त, अफ़्व और दरगुजर इस्लाम के बुनियादी सुनहरी उसूल हैं। जिसमें बर्दाश्त न हो वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त के बेमिसाल नमूने पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मैदान में पत्थर मारकर लहूलुहां करने वालों को भी आपने माफ फरमा दिया। जब ताइफ का एक वफद मदीना मुनव्वरा आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खातिर मदारत की। फतह मक्का के बाद अबू सुफियान समेत तमाम उन लोगों को माफ फरमा दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम पर बड़े जुल्म और सितम ढाए। यहाँ तक कि अबू सुफियान की बीवी हिंदा को भी माफ फरमा दिया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा की लाश से कलीजा निकाल कर चबाया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को भी माफ फरमा दिया जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिला दिया था और जिसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत पर जिंदगी भर मौजूद रहा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वस्सलाम, खुश रहें, खुश रहने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।